वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज की सुहानी रात्रि काल में बहुत अच्छे मौसम में हे पिता परमेश्वर, तेरे चुने हुए लोग इस स्थान पर उपस्थित हैं और साथ ही साथ जो लोग YouTube में आपके वचन को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल करके स्क्रीन की ओर ताक रहे हैं, हर एक के दाहिने ओर खड़े होकर आप उन्हें ईश्वरीय प्रकाशन दीजिए, बुद्धि दीजिए, जिससे कि वे आपके दिल की धड़कन को समझें। आए सनातन परमेश्वर, हर एक जो है और जो होगा उस पर आपकी दया बनी रहे। हे प्रभु, पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिएगा कि वे पिता की बातों को पुत्र के रास्ते हम तक पहुंचाने पाए। और हे पिता, स्वर्ग के परमेश्वर की सच्चाई बुद्धि से नहीं समझी जाती है, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा का प्रकाश चाहिए, जिससे कि हम आपके सत्य को समझ सकें। अपने दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लें, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के नियंत्रण में आज की शाम संपूर्ण भारत को एक प्रेम भरा संदेश दे दीजिएगा। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं इस 3 दिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन के लिए, जिसको आयोजित करने में बहुत से संतों का गहरा योगदान रहा है और जिस पद का चुनाव यहां किया गया है, जो पॉम्पलेट में छपा हुआ है, उसको प्रेरितों की किताब और उसके 16वें अध्याय के 30वें और 31वें पद में हम देखते हैं। वहां लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहेबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह घटना पौलुस और सिलास के साथ उस समय घटी, जब एक स्त्री जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वह दुष्ट की शक्ति से भविष्य बताने का काम करती थी, और कुछ धर्म के ठेकेदार थे जिन लोगों ने इस दुष्टात्मा के द्वारा भावी कहलाने वाली आत्मा के रास्ते भविष्यवाणी करने वाली स्त्री का दुरुपयोग करते हुए उसे व्यापार का माध्यम बना बैठे थे, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी के द्वारा ये वसूली करते थे। ऐसा करके बहुतों का पेट पालन का ये रास्ता, ये दुष्ट आत्मा थी। परंतु आत्माओं को मालूम है पवित्र और अपवित्र कौन है। तो पौलुस जब प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे, तो ये भावी कहलाने वाली आत्मा पुकार पुकार के कहती थी, देखो ये परमेश्वर के पवित्र लोग हैं जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं। पहली बार, दूसरे बार, तीसरे बार पौलुस बाबा और सिलास इस बात को भूलते चले गए, परंतु बार बार इस भावी कहलाने वाली आत्मा के द्वारा इस प्रकार की बात उन्हें गवारा नहीं दे गई। तब उन्होंने उस स्त्री के अंदर में पाई जाने वाली दुष्ट आत्मा को आदेश दिया कि ऐ सकल कर्म की आत्मा, इस स्त्री को छोड़ के चले जा। और जैसे ही पौलुस बाबा ने उन्हें आज्ञा दी, तो वो दुरात्मा निकल के बाहर चली गई। उसकी भविष्यवाणी का चैप्टर ही क्लोज हो गया। तब उन धर्म के ठेकेदारों ने देखा कि इसके द्वारा आने वाली आवक तो समाप्त हो गई है और वो आत्मा इसको छोड़ के चली गई। अब तो हमारा धंधा ही खत्म हो गया, व्यापार समाप्त हो गया। ऐसे समय में उन लोगों ने युक्ति की कि इन्होंने हमारे धंधे को बिगाड़ दिया है ना, इसलिए इनको मारो। और उनको पीटते हुए, उनके कपड़े फाड़ते हुए उन्हें जेल खाने में बंद कर दिया। और जेल में वो प्रार्थना कर रहे थे मध्य रात्रि, और कई जेली भी उनकी प्रार्थना को सुन रहे थे। और जब आराधना कर रहे थे तो पूरा की पूरा जेल परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया, जैसे भूडोल हो गया होगा, और नींवें हिल गई और दरवाजे जो जेल के थे वे बिना कारण से खुल गए। इतने में जेलर की नींद जाग गई और उसने सोचा कि जेली दरवाजा तोड़ करके भाग गए हैं।
सो उन्होंने ये सोचा कि शायद अब इसकी सजा मुझे पानी पड़ेगी, इससे पहले कि मुझे जेल डाल दिया जाए मैं खुद ही अपने गला काट के प्राण की आहुति दे दूं। तब अंदर से पौलुस और सिलास ने कहा, हे भाई, अपना नुकसान मत कर, हम अंदर हैं, टेंशन मत ले, हम नहीं भागे, ये तो परमेश्वर है जो अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे रहा है। तब उस जेलर ने लाइट लेके आया, कैंडल लेके आया और देखा कि जेली अंदर है, कैदी अंदर है। दरवाजा खुलने के बाद तो उन्हें भाग जाना चाहिए था, परंतु वे अंदर हैं। इस अलौकिक घटना के द्वारा इस जेलर के दिल के अंदर एक भय आ गया और उस भय के अंतर्गत पौलुस और सिलास के पास जाकर के कहने लगे, हमें तुम इंसान नजर नहीं आते हो, या जिस ईश्वर की तुम भक्ति करते हो वास्तव में वो परमेश्वर है। हमने सुना था कि तुम निर्दोष हो, हमने सुना था कि आपके द्वारा बड़े चमत्कार होते हैं। प्रभु जिसने धरती बनाई है, ईसा मसीह तुम्हारे संग चलते हैं। इस बात की गवाही उस जेलर ने सुन रखा था, परंतु जब आज इस भूकंप के आने के द्वारा उसकी नींद टूटी और जेल के दरवाजे खुले मिले ना, और जेली अंदर है, इस बात की घटना ने जेलर के दिल के अंदर में एक गहरा सदमा पहुंचा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह पौलुस और सिलास के पास आकर के कहते हैं, हे साहेबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? हम छुटकारा पाने के लिए क्या करें? अब एक सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इस जेलर के अंदर सरकारी नौकरी थी, पगार थे, बीबी थे, बाल थे, बच्चे थे, सब कुछ आराम से चल रहा था, शान शौकत की जिंदगी जी रहा था, परंतु एक नया प्रश्न आज रात कैसे खड़ा हुआ कि हमें उद्धार की जरूरत है। उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? और उन्होंने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उद्धार, ये उद्धार की आवश्यकता क्यों महसूस हो गई? What is the salvation? उद्धार का मतलब क्या है? कई बार हम उद्धार की बहुत आसान परिभाषा कह लेते हैं, हर पापी को यीशु को ग्रहण करना चाहिए तो वह उद्धार हो जाता है उसका। भाई, उद्धार की आवश्यकता क्यों है? ये उद्धार होता क्या है? उद्धार को दूसरी भाषा में कहें तो छुटकारा है, द डिलीवरेंस, मोक्ष। संपूर्ण धरती के अंदर जितने भी धर्म है ना, सब मोक्ष की तलाश में लगे हैं। त्राहिमाम 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 करके पुकारने वाले संत ऋषि, संत मुनि, महात्मा पुकार रहे हैं, कौन हमें छुटकारा देगा, कौन हमें छुटकारा देगा। आखिर ये किस छुटकारे की कल्पना में पुकार रहे, वो तो आजाद है ना। उद्धार, उद्धार मतलब छुटकारा। अरे छुटकारे की बात आ रही है तो बंधन होंगे ना, यदि बंधन ही नहीं तो छुटकारे का क्या सवाल। एक कुत्ता है जो घूम फिर रहा है, पूरे मैदान में उछल कूद कर रहा है, हम कहते हैं कुत्ते को खोल दो। अरे भाई, उसको खोलते हैं जो बंद है, जो खुला है उसको क्या खोलिएगा। यदि खुले हुए को कोई खोलने की बात करे तो उसको सिर के हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, अर्थात पागल खाना। कहने का मतलब यह है, हम खोलते उसे हैं जिसे बंधन में पाते हैं। यदि कोई स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो जरूर बंधन होंगे ना। तो इससे पहले कि हम आजादी की बात करें, बंधन की सच्चाई क्या है यह समझना हमारी सबसे पहली जरूरत होती है। अरे इलाज बाद में, बीमारी क्या है पता तो लगाइए। एक डॉक्टर की सबसे बड़ी सफलता इस बात में नहीं है कि उसके पास में कितनी दवाइयां हैं और कितनी मशीनें हैं। उस डॉक्टर की सबसे बड़ी सफलता यह है कि जो पेशेंट या बीमार हमारे सामने है, उसको समस्या क्या है। यदि डॉक्टर बीमारी को नहीं जान पाया तो वो कौन सी दवाई देगा। हम उद्धार की कल्पना कर रहे हैं तो बंधुआई है क्या, इसकी तो सच्चाई हमको मालूम होना चाहिए ना। यदि बंधुआई की सच्चाई मालूम नहीं है तो स्वतंत्रता की कल्पना का प्रश्न ही नहीं उठता है।
आज भारी मात्रा में लोग दवाई बेच रहे हैं, परंतु वो दवाई लागू कहां होती है यही नहीं मालूम, तो तुम्हें डॉक्टरी किसने दे दी? जरा ध्यान से सुनिएगा। नहीं, हम डॉक्टर हैं, दवाई बेचते हैं। अरे तुम्हें यह भी तो मालूम होना चाहिए दवाई कहां लागू होती है। हमें मालूम ही नहीं बीमारी क्या है तो कौन सी दवाई खा लें, पता चला घर जाने वाले थे कब्रस्तान चल पड़े, उल्टी सीधी दवाई से रिएक्शन हो गया तो मुसीबत न हो जाएगी। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। आज लोग उद्धार की बात कर रहे हैं, उद्धार की कल्पना कर रहे हैं, परंतु उद्धार की आवश्यकता क्यों है इस बात की सच्चाई ही नहीं जान पा रहे। इसका मतलब है कि हम उद्धार क्या है इसकी सच्चाई जाने, हमको बंधुआई क्या है पहले मालूम होना चाहिए। यदि बंधुआई ही नहीं मालूम है तो उद्धार की कल्पना निरी मूर्खता या अज्ञानता होगी। इसलिए हम उद्धार की बातें बाद में करेंगे, परंतु आज हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये मुसीबत हम पर लगी कब और कहां से कि हमको छुटकारे की आवश्यकता महसूस हो रही है। कल भी तो था ये जेलर, उस समय उसको क्यों नहीं समझ में आया कि मुझे उद्धार चाहिए? आखिर आज क्या हो गया? कौन सी घटना ने इसको इस स्थान पर लाके खड़ा कर दिया? एक जमाने की बात है जब पतरस जो मछुआरा था, मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहा था और सारी रात जाल डाली तो एक भी मछली उसको नहीं मिली। तो बेचारा निराशा की हालात में सुबह सुबह अपने झील के किनारे जाल धो रहा था। इतने में प्रभु यीशु मसीह आए और उसके पीछे कई लोग जो उससे कुछ सुनना चाहते थे, और बड़ी भीड़ यीशु के पीछे लग पड़ी क्योंकि सुबह होने का इंतजार करते थे लोग। और यीशु जैसे ही उन्हें दिखाई दिए तो वो उनके पीछे छोड़ चले। तो यीशु भी जो है शहर और गांव छोड़ करके लोगों को ज्यादा जहां इकट्ठे होंगे ना तो झील के किनारे उनको लेके गया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तेरी नाव को मेरे को थोड़े समय के लिए किराए में दे दे, क्योंकि ये भीड़ मुझ पर टूटे पड़ेगी। कोई भी जो है ना मेरा कपड़ा छूना चाहता है और सेल्फी लेना चाहता। उस जमाने में सेल्फी नहीं थी, एक बात की बात बता दिया। कहने का मतलब यह हो गया सब मेरे निकट आना चाहते हैं, इसलिए तेरी नाव दे दे मुझे और थोड़ा गहरे में ले जा जिससे कि वे मुझ तक न पहुंचे। तब पतरस ने कहा ओके ओके ठीक है ठीक है, और यीशु को नाव में बिठाकर थोड़ा धक्का दे करके 10-20 फीट पीछे खींच दिया जिससे कि भीड़ उस पर टूटे न पड़े। यीशु बराबर संदेश दे रहे हैं और उसी संदेश के दौरान वो पतरस पर भी नजर लगाए हुए हैं। वो पतरस अपने व्यापार में अभी भी लगा हुआ है, तो पतरस कहते हैं संदेश भी सुन लूंगा और उसी बीच में घंटे 2 घंटे के अंदर मेरी जाल धोने की काम भी हो जाएगी। आम की आम और गुठलियों के दाम, एक ही बंदूक से 2 नालियों से 2 गोली निकलती है। अच्छा है इतने ढेर सारे लोग हैं, प्रभु का वचन भी सुन लेता हूं और उसके बाद में मैं अपना क्या बोलते हैं जाल भी धो लूंगा। प्रभु यीशु मसीह अंतरात्मा से जान गए कि आज पतरस दुखी है, और वो ये भी जान गए कि यह वह व्यक्ति है जिसको मैंने अपना चेला बनाना है। तब प्रभु ने बिना बोले सुसमाचार उसके सामने रखा। जब पतरस से पूछा क्या कुछ मछली वगैरह मिली है? नहीं मिली। नहीं जी, रात भर हमने पकड़ा तो था परंतु कुछ नहीं मिली। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा थोड़ा और गहरे में नाव ले जाओ और वहां जाल डालो। तो पतरस मन ही मन सोचा कि जहां तुम जाल डालने बोल रहे हो वहां 1760 बार डाला था, तुमको क्या मालूम? मैं तो पैदा होते बराबर इसी झील के किनारे आया था। सबसे पहले मैंने आम का पानी में ही सीखा था। बढ़ई की बेटी को क्या मालूम होगा यहां मछली नहीं है। फिर भी जनता का आदर करते हुए पतरस भैया ने यीशु की सलाह मान लिया और थोड़ा गहरे में डाला और ले गया और जाल डाला और लगा खींचने के लिए। खींच उसको मालूम था यहां मैंने कई बार डाला हूं, अभी और कहां से आ गई होंगी मछली। फिर भी बेचारा प्रभु के निर्देश का पालन करता है। खींचते देखा उसने कुछ मछलियां। उसके बाद में तो फिर क्या था, चमकने लगी आंखें पतरस की। उसने एक के बाद एक जाल में से मछलियों को नाव में लेना शुरू किया। खिंचाता ही नहीं था, फटने लायक हो गया था, पर अच्छा हुआ फटा नहीं। और इसके बाद में धीरे धीरे मछलियों से नाव भरने लगी
उसके बाद भी वह जाल खाली न कर पाया क्योंकि बहुत वजनदार था। तब उसने अपने भाई अंद्रियास को बुलाया और कहा, ले आधी मछली तू ले ले। यदि मैंने पूरी मछलियां अपने ही नाव में ले ली तो अब मात्र 6 इंच बचा है नाव डूबने के लिए। यदि पूरी की पूरी मछलियां अंदर आ जाएंगी ना तो ये नाव डूब जाएगी और हमको और यीशु को तैर के बाहर आना पड़ेगा, और ये मछलियां बपतिस्मा लेने जाएंगी तो दोबारा वापस नहीं आएंगी। तब उसने आधी मछली जो है अपने भाई अंद्रियास को दे दिया। इतनी ढेर सारी मछलियों को पकड़ता हुआ देखकर पतरस को यह समझ में आ गया कि यह आदमी नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, पतरस को यह समझ में आ गया यह इंसान नहीं है, यह देवता है, देवता देह के रूप में। तब उसने एक बात कहा था, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा। हम होते तो कहते, हे प्रभु अब तो तू कभी नहीं छोड़ना, एक एक दिन में एक एक ट्रक मछली पकड़ेंगे तो अपन तो हफ्ते में करोड़पति बन जाएंगे। अपन कोई कम व्यापारी हैं क्या? फुकट के चंदन घास मेरे नंदन। फायदा देख करके हम प्रभु का तलवा चाट लेते, परंतु यहां पर पतरस कह रहा है, हे प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा। प्रभु जी ने बोला, क्या टेंशन हो गया? तब पतरस ने कहा, मैं पापी हूं। तो प्रभु ने कहा, मैंने पाप का तो प्रचार किया ही नहीं, तुझको कौन बोला तू पापी है? नहीं बोले। जब मैंने इतनी ढेर सारी मछलियों को पकड़ते हुए देखा ना तो मुझे इस शरीर के अंदर में कोई दूसरा दिखाई देने लगा। जिसने दुनिया बनाई है मैं तेरे अंदर झांक सकता हूं, और वो सूरज जो धर्म का सूर्य है तू है, उसको मैं दिया दिखाऊं, पागलपन है। मैं तेरे अंदर में महिमा देख चुका हूं और उस महिमा के परिचय से मुझे यह हासिल हो गया है, मुझे यह जानकारी मिल गई है, जब कभी भी तुम परमेश्वर की पवित्रता का परिचय पाइएगा तो अपने पाप के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। हमारी वजनदार भाषा को जरा ध्यान से सुनिएगा। यशायाह को भी एक दिन इसी घटना का सामना करना पड़ा। यशायाह की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके कुछ पदों पर हम थोड़ा सा ध्यान दें। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 6 और उसके 3rd वर्स में लिखा है, और वे एक थोड़ा ऊपर से पढ़ लें, दूसरे पद से। वहां लिखा है, उसने ऊंचे पर साराप दिखाई दिए और उनके 6 पंख थे, 2 से वे अपने मुख को ढांपे थे, 2 से वे अपने पांवों को, और 2 से वे उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ी की नींवें डोल गईं और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, हाय हाय मैं नाश हुआ। ये स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की पवित्र 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 आराधना कर रहे थे। वे कह रहे थे पवित्र पवित्र पवित्र, परंतु जब यशायाह ने देखा कि ये इतने पवित्र हैं कि 2 से अपना मुंह ढांकते हैं, 2 से अपना पैर ढांकते हैं, 2 से उड़ते हैं, और उनको एक ही गाना आता है, पवित्र पवित्र पवित्र, तब उस पवित्र परमेश्वर की महिमा देखने के बाद में यशायाह को अपनी पूरी की पूरी पिक्चर सामने आने लगी। और उसने क्या देखा? मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। स्वर्गदूत तो अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे थे ना, उन्होंने यशायाह को तो नहीं बोला तू बोलने में चूक करता है, और जो लोग निरंतर बोलने में चूक करते हैं उन्हीं के साथ तेरी दोस्ती है, ऐसा कोई प्रचार नहीं किया था। पर वे तो पवित्र 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 कह के परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, और उस पवित्रता की आराधना के आईने में यशायाह को अपनी गलती नजर आने लगी, और उसको यह समझ में आ गया कि मैं बोल में चूक करता हूं।
और मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूं जो बोल में हर समय चूक किया करते हैं। मेरे प्रियो, तब इस अंगीकार से यशायाह को अपनी गलती नजर आने लगी कि मैं बंधुआई में पड़ा हूं, मैं बोलने में गलती कर रहा हूं। आज एक इंसान दारू पीता है, उसको समझ में नहीं आता पाप कर रहा है। शादी के बाद भी पड़ोसन की खिड़की झांकता है, उसके बावजूद भी उसको समझ में नहीं आता कि वो गलती कर रहा है। आज के युवा युवतियां शादी के पहले वो कर लेते हैं जो बाद में करना चाहिए। उनको पाप समझ में आता ही नहीं, शौक फरमा रहे हैं। और मोबाइल के अंदर में तो बात ही मत कीजिएगा। पापा से जिद कर करके टच स्क्रीन मोबाइल ले लिए हैं, बड़े स्क्रीन वाला। फिर उसके बाद में देखना एक पेड़ के किनारे बैठ जाते हैं और रिचिक बिचिक करते रहते हैं। हमको मालूम है तुम्हारा मोबाइल आ भी नहीं रहा है और जा भी नहीं रहा है, हमको मालूम है तुम कर क्या रहे हो। इसको इंसान पाप समझते ही नहीं। आज हम पति के जेब से पैसा निकाल लेते हैं और साड़ी के नीचे दबा देते हैं, क्या मालूम पी के खराब कर देगा पैसा। बच्चे तो मैं ना पालती हूं, आपने तो घर में ही डाका डाल दिया पति की जेब में। हफ्ते 15 दिन में एक नोट गायब करके साड़ी के नीचे। समझ में नहीं आया हमने पाप किया है, उसको हम पाप समझते ही नहीं है। क्यों इंसान को अपनी गलती समझ में नहीं आती? क्यों उनको यह समझ में नहीं आता कि वे बंधन में हैं? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, जब तक परमेश्वर का हस्तक्षेप आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होगा। Without the divine encounter, none of the person can acknowledge that he is living in sin. यदि उसको आइडिया नहीं है कि परमेश्वर है कौन, इसलिए परमेश्वर की पवित्रता या परमेश्वर की महानता हमारी जिंदगी का परिचय है। यदि किसी ने परमेश्वर का परिचय नहीं पाया तो हमारी औकात क्या है ये कभी समझ में नहीं आएगी, याद रखिएगा। आज लोग प्रभु का परिचय नहीं देते, उसको चंगा करने वाला घोषित करते हैं। हम प्रभु को कहते हैं मुक्तिदाता है, परंतु हमने उसकी महानता का सत्य नहीं जाना। अरे जिसने परमेश्वर की महानता का सत्य नहीं जाना, आपको अपने गलतियों की और बंधुआइयों की जानकारी कैसे होगी? और जब हमको बंधुआई की जानकारी है ही नहीं तो उससे छुटकारा प्राप्त करने का मन ही नहीं होगा। और जब छुटकारा प्राप्त करने का मन ही नहीं तो उद्धार की आवश्यकता क्यों? कल भी तो था ये सैनिक, ये जेलर, उसको कल क्यों नहीं मालूम पड़ा कि वो उद्धार की आवश्यकता उसको है? पतरस भी तो जाल झोर रहा था, उस समय इसको समझ में क्यों नहीं आया कि पवित्र के पास में खड़ा हो गया हो? मछली पकड़ने के बाद ही उसको क्यों समझ में आ गया कि ये इंसान नहीं देवता है? तब उसने यही अंगीकार क्यों किया कि हे प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी हूं। यशायाह के होठों में गलतियां थी, बोल में चूक करता था, उसको इसी दर्शन के बाद में मालूम क्यों हुआ? क्यों बाइबिल नहीं पढ़ता था क्या? वो रोजमर्रा की जिंदगी में भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर से वो प्रार्थना नहीं करता था क्या? वो उस समय उसको जानकारी क्यों नहीं मिले? उसके दोस्त बोलने में चूक करते हैं और मैं भी उनके साथ में बोलने में चूक कर देता हूं, इस कारण से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है। यह बात कल यशायाह को क्यों नहीं पता चला? आज असंख्य लोग हैं जो उद्धारकर्ता की आराधना करते हैं, परंतु उद्धार क्या होता है उसकी परिभाषा ही नहीं समझते। उसका सबसे बड़ा कारण है, उद्धार की आवश्यकता तो उसको होती है जिसको यह मालूम पड़ जाता है कि वो बंधुआई में है, और बंधुआई की जानकारी ऐसे नहीं मिलती, इनकाउंटर होना मांगता है। जब पौलुस और सिलास जेल के अंदर में थे तो परमेश्वर की उपस्थिति ने दरवाजा खोलकर जेलर की बुद्धि खोलने के लिए भूकंप ला दिया। और जब भूकंप से दरवाजे खुल गए और पौलुस और सिलास की आराधना से परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण मिल गया, तो ना केवल जेलर वरन जितने कैदी थे ना, उनके दिमाग में भी लाल बत्तियां जलने लगी। मैं नहीं समझता हूं कि उनके बाद में उद्धार नहीं हुआ होगा। वे निकल के जब भी सजा काट के बाहर आए होंगे ना, तो सबसे पहले उद्धार की खोज की होगी उन्होंने, क्योंकि परमेश्वर ने जब जेल हिलाया था ना, तो इनकाउंटर तो हुआ होगा उनके भी साथ में। बाहर ले जा करके इस सैनिक ने, अर्थात इस जेलर ने कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? मुझे एहसास हो गया मैं गलती में हूं। जिसको बंधुआई मालूम होगी वही छुटकारे की ललक महसूस करेगा। जिसको पाप की जानकारी होगी वही मुक्तिदाता को खोजेगा। जिसको पाप नहीं जानता है वो मुक्तिदाता की खोज करके समय बर्बाद क्यों करेगा? थोड़ा सोच के देखो ना।
सबसे बड़ी समस्या है, हर एक दवाई बेच रहा है पर यह नहीं जानता कि यह दवाई कहां लागू होती है। बीमारी मालूम है नहीं, इंजेक्शन लगाने चले, दवाई ले लो दवाई। एक 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 व्यक्ति था जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं थे, बेचारा मंजन बेच रहा था। क्या बोल रहा था? मंजन ले लो मंजन, तुम्हारे दांत एक भी ना टूटेंगे, जबकि उसके मुंह में खुद एक भी नहीं थे। और एक गंजा जिसके सिर में बाल नहीं है, तेल बेच रहा है, तेल ले लो तेल, बाल कभी नहीं गिरेंगे और गिर गए तो उग जाएंगे, जबकि खुद के सिर जो है ना पूरा फुटबॉल ग्राउंड था। कोई लेगा तेल इससे जिसके सिर में बाल नहीं है, जिसके मुंह में दांत नहीं है, उसका मंजन बिकेगा क्या? कुछ इसी तरीके से हम उद्धार का प्रचार करने वाले भी इसी तरीके से हैं। आज न जाने कितने लोग उसकी भक्ति और आराधना कर रहे, परंतु ये उद्धार क्या होता है, ये बंधन क्या होता है, उन्हें आइडिया ही नहीं। कुर्सी गर्म करने चले घंटे 2 घंटे, चलो बच्चे 4 चिल्लाते हैं, वहां तो पादरी एक ही है चिल्लाता है, अच्छी नींद आ जाती है। सॉरी टू से, कहने का मतलब यह हो गया आज उद्धार मजाक बना हुआ है। कहते हैं ये तो अन्य जातियों के लिए है, हम कहते हैं जो अंदर है उनका हुआ कहां से? वे भी तो देख करके देखें कि हमने उद्धार पाया है कि नहीं। आज हम उद्धार की सच्चाई समझने की कोशिश करेंगे। ये तो उद्धार करता यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, परंतु इस यीशु की सत्यता को कई सालों से, 400-700 सालों से लगातार भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी के रास्ते इस सत्य का प्रकाशन परमेश्वर पवित्र आत्मा के रास्ते देते रहे हैं। और उन भविष्यवाणियों से हम शुरू करते हैं, एक इंसान को उद्धार की जरूरत क्यों है, यह उद्धार होता क्या है, कौन सा बंधन है जिससे वो आजादी पाना चाहता है। यशायाह की किताब और उसका 9वां अध्याय और 9वें अध्याय के दूसरे पद से हम जल्दी चलते हैं। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 9 एंड वर्स 2 ऑनवर्ड्स। वहां लिखा है, जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, जैसा आज रात यहां अंधकार है, क्योंकि यहां सूरज नहीं है, प्रकाश चला गया इसलिए अंधेरा आ गया। आपको काला पीला नीला समझ में नहीं आएगा। अंधेरे में रखी मोटरसाइकिल आपको समझ में नहीं आएगी मेरी कौन सी है। किसी भी गाड़ी में चाबी मार के किक नहीं मारना, नहीं चलेगी वो। उजियाला होना चाहिए, नंबर प्लेट देखिए ना। ऐसे ही बाइबल कहती है कि जो लोग अंधकार में चल रहे हैं उनको जानकारी नहीं है कि वे अंधकार में चल रहे हैं, और जिस दिन उजियाला होगा ना तो अंधकार में चलने वाले व्यक्ति को अपनी सच्चाई मालूम हो जाएगी। वो अंधकार में कपड़ा पहना है या नहीं पहना है, बटन लगी है या नहीं लगी है, सब चलेगा। उजियाले में आने के बाद में आदमी अपने आप को अनुशासित करने लगता है। आज समाज के पास में, खोजियों के पास में, मनुष्य के पास में जब तक उजियाले का एहसास नहीं होगा उसे समझ में नहीं आएगा कि वो अंधकार में चल रहा था अभी तक। यहां लिखा है, जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन पर उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई, यहां उजियाला है और यहां अंधियारा है, परंतु वहां दूसरे स्टेंजा में घोर अंधियारा है और उजियाले की जगह ज्योति है। डार्कनेस एंड द थिक डार्कनेस, लाइट एंड ब्लीजिंग लाइट, रेडियंट लाइट। उजियाला, अंधियारा और उजियाला, और घोर अंधियारा और ज्योति, 2 चीजें हैं। अंधियारे में और घोर अंधकार में अंतर होता है। अंधियारा सहनशील होता है, घोर अंधकार बिल्कुल घोर है। अंधकार की गहराई घोर अंधकार है, उजियाला की तीव्रता ज्योति है। यदि ट्यूबलाइट लगाएं तो हम कहते हैं वाह उजियाला है, परंतु इस हेलोजन को मैं देखना नहीं चाहता हूं, नहीं तो पढ़ने के समय मुझे तकलीफ होगी, दिखेगा ही नहीं, इतनी तेज रोशनी है इसमें। उजियाला बोले तो CFL बल्ब है, ज्योति बोले तो हेलोजन है। वो 15 वॉट की है, 2000 वॉट का है। अब आप ही बता दीजिए 15 में और 2000 को
15 को 2000 में बदलने के लिए क्या किया जाए? कुछ इतना ही अंतर ज्योत प्रकाश में और उजियाले में और ज्योति में होता है। बिल्कुल इसी तरीके से मान लीजिए अंधियारा 15 CFL वॉल्व 15 वॉट का CFL बल्ब की तरह है और ज्योति 2000 वॉट का हेलोजन। जितना अंतर 15 और 2000 में है उतना ही अंतर उजियाले और ज्योति में, अंधकार और घोर अंधकार में है। आखिर ये अंधकार क्या है? कौन सा अंधियारा है? देखिए, मनुष्य दो दुनिया से मिलकर बना है। एक भौतिक दुनिया है और एक आत्मिक दुनिया है। भौतिक दुनिया से आता है संसार और आत्मिक दुनिया से आती है आत्मा। यदि आत्मा शरीर को त्याग देना तो यह मट्टी, कितना ही गोरा होगा इंसान, कितना ही मोटा होगा इंसान, कितना ही शक्तिशाली होगा इंसान, उसको 24 घंटे के अंदर कब्रिस्तान की यात्रा दिखानी पड़ेगी। इसका मतलब है इस शरीर को जीवित रखने के लिए आत्मा सबसे अहम भूमिका अदा करती है। आत्मा सूक्ष्म है और शरीर भौतिक है, और जब आत्मा और शरीर का संगम होता है तब इंसान का जन्म होता है। ये जो शरीर है ना वो भौतिक है। इस शरीर को मां जन्माती है, इसको मजबूत बनाने के लिए खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, पहनाया जाता है, इसको सजाया जाता है। इस तरीके से यह शरीर एक सांसारिक संपत्ति है, परंतु इसी सांसारिक संपत्ति के अंदर सांसारिकता को जीवित दशा में बदलने के लिए आत्मिक दुनिया का हस्तक्षेप दिखाई देता है। अर्थात आत्मा यदि इस शरीर में रहना नापसंद कर ले तो यह चमड़ा 24 घंटे के अंदर में काला हो जाएगा। भले ही आप गुड मॉर्निंग हो, फेयर एंड लवली लगाए हो, काम नहीं बनेगा। ये होंठ काले हो जाएंगे 8 घंटे के अंदर में, ये काला गोरा गोरा चमड़ा काला हो जाएगा। और फिर 48 के बाद में तो ये चमड़े भी फट करके कहेंगे अब हमें बर्दाश्त नहीं होता, अंदर का मटेरियल बहुत खराब हो गया है, फट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगी बॉडी, और खून और पसीना, खून और मांस पानी की तरह चमड़े से निकल के बाहर आ जाएगा। यह है तन। परंतु इस तन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से मनुष्य शरीर और आत्मा का संगम है, इसी तरीके से दो प्रकार की दुनिया से बने हुए इंसान के साथ में दो प्रकार की दुनिया का हस्तक्षेप होता है। हमारी सभी भाषा को ध्यान से सुनिएगा। एक होता है भौतिक हस्तक्षेप और एक होता है आत्मिक हस्तक्षेप। द मटेरियल इनकाउंटर एंड द डिवाइन इनकाउंटर। इसी तरीके से ये दो प्रकार की चीजें हैं। जी हां, दो प्रकार के अंधियारे हैं। एक अंधियारा भौतिक अंधियारा होता है जो सूरज के डूब जाने से आ जाता है, परंतु एक आत्मिक अंधियारा है। लिसन मी केयरफुली, हमें समय बनाने में भले ही समय लग जाए, परंतु समझ में आ जाएगा उद्धार की जरूरत क्यों है इंसान को। यह भौतिक अंधियारा, जैसे यह शरीर है 70 के बाद माटी बन जाता है, वैसे ही यह भौतिक अंधियारा है जो सूर्य के डूब जाने से अंधियारा फैल जाता है। परंतु एक और अंधियारा है, वो भौतिक नहीं है, उसमें सूर्य की जरूरत नहीं होती है, वरन यह आत्मिक अंधियारा है। और आत्मिक अंधियारे का मतलब होता है आत्माओं का गलत प्रकार का प्रभाव इंसान की जिंदगी पर। गौर फरमाइएगा, इंसान की जिंदगी पर, मनुष्य की जिंदगी पर ऐसी आत्माएं जो मनुष्य को परमेश्वर की योजना के विपरीत अनुभव में ले जाती हैं। जिसने दुनिया बनाई है ना, उसके दिल में हर मनुष्य के लिए इतनी अच्छी अच्छी कल्पनाएं हैं जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। हर इंसान के लिए परमेश्वर ने मन में कल्पना रखी है, मैंने इसको तन दिया हूं तो ये जिंदगी भर बीमार ना पड़े। मैं जो धन देता हूं उसको कोई चोरी ना कर सके, और तुम्हारा धन न पुलिस वाले की जेब में जाए, न काले कोट वाले की, न सफेद कोट वाले की, उसका पूरा की पूरा लाभ उठाइएगा।
बाइबल कहती है नीति वचन में कि जो संपत्ति परमेश्वर देता है उसमें वह दुख नहीं मिलाता। टाटा बिरला के पास इतनी दौलत थी, उसके भोगने वाले ही पैदा नहीं हुए। उन सेठ सिठुआओं को देखो, करोड़ों से खेलते हैं परंतु लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं। पत्नी झाड़ू लेके खड़ी रहती है, नोट गिनते गिनते उंगलियां काली हो गई, परंतु डॉक्टर ने बोला है खबरदार मिठाई की तरफ देखा तो। हाँ, फ्रिज में रखे हैं डब्बे मिठाई भर भर के, परंतु हमें तो अपने जीभ का निकलने वाला पानी ही नसीब है। हमने अमेरिका से मंगवाए हैं गद्दे बड़े बड़े, 3-3 फीट के, लेट गए तो 1.5 फीट नीचे चले जाते हैं, पता नहीं चलता हवा में लेटे हैं या गद्दे में। लाए तो थे परंतु हड्डी डिसलोकेट हो गई है, कमर की हड्डी में ना गैप आ गया है। डॉक्टर ने बोला गद्दे में मत सोना, तखत में सोना, बल्कि जमीन में सो जाना तो ज्यादा अच्छा। अरे बदनसीबो, अमेरिका से तुमने 1-1 लाख का बिस्तर लगाए परंतु तुमको तो खटिया भी नहीं, तखत नसीब है। रईसों को देखो ये चादर में सो रहे हैं और गरीबों को देखो डनलप के गद्दे में सो रहे। समझ में नहीं आता रईस कौन है और गरीब कौन है। तुमसे 2 फूल के नहीं पचते, हाजमोला टिकाते हो हर आधे घंटे के बाद में पुड़िया, नहीं तो सोडा की बोतल और नहीं तो स्प्राइट तो है ही है। अरे उस रिक्शे वाले से पूछो, 18 अंडा और 12 रोटी खाता है, एक डकार नहीं मारता। तुम्हारे को 1 रोटी में 5 बार डकार आती है। कौन गरीब है आप भी बताइए, 12 रोटी खाने वाला या 1? अरे बंधन समझो, जिनके पास पैसा है उनको नींद नहीं आती। वो अच्छे हैं जिनके पास पैसा है, ताला नहीं भी मारे तो चलता है। अपने पास में है क्या जो चोर घुसेगा? उनको देखो इतने बड़े बड़े ताले पर ताले मारे जाते हैं, पहला दरवाजा लॉक, दूसरा दरवाजा लॉक, और वो भी इतने बड़े बड़े ताले हैं कि चाबी डालने के बाद में 7 बार घुमाना पड़ता, कट 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 कट, तब जाकर के। अब भूकंप आ गया, आप बताइए, 4 चाबी डालिएगा, अभी तो तीसरे और चौथे बार में वापसी कट कट करने के वक्त भूकंप बोलेगा, काहे टेंशन लेता है? चोर का धन चंडाल ले जाए। आपको क्या लगता है बंधन है क्या चीज? हम एक दिन सुबह सुबह पैदल चल पड़े, आदत बनी है। एक बड़ा मोटा आदमी था, दौड़ रहा था बेचारा, पूरा पसीना पसीना हो गया, पानी की बोतल भी लटका के रखा था। हमने कहा अंकल जी तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया, इस उम्र में क्यों दौड़ रहे हो? बेटा बदन हैवी हो गया, थोड़ा पतला होना चाहता हूं। अच्छा, इसलिए चर्बी घोल रहा हूं दौड़ दौड़ के। ओके, कोई बात नहीं। थोड़े देर के बाद में उसके बाजू में एक दुबला दुबला भी आदमी दौड़ रहा था। हमने कहा तुझे क्या हो गया अब बता? तो बोले मैं मोटा होना चाहता हूं। मैं बोला ये दुबला होना चाहता है, ये दोनों मोटा होना चाहता है, दोनों दौड़ रहे, समझ में नहीं आता। उसको मोटापे में पसंद नहीं है, इसको दुबलापे में पसंद नहीं, दोनों है ना टेंशन में। जो ज्यादा गोरे हो जाते हैं वो सनबाथ लेते हैं, और नहीं तो अपन तो काले वाले ना फेयर एंड लवली लगा लगा परेशान, फिर भी गारंटेड कलर शुद्ध नहीं होता है। जो गोरा है बेचारा वो थोड़ा सा डिम लाइट होना चाहता है, और जो गारंटेड कलर है वो गोरा होना चाहता है। इसका मतलब गोरा वाला गोरे में पसंद नहीं और काला वाला काले में पसंद नहीं। मुझे समझ में नहीं आता, टेंशन क्यों लेते हो? यह है बंधुआई। सुख है। जब शादी नहीं हो रही थी तो टेंशन ले रहे थे, शादी 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 शादी, और जब हो गई तो 1 साल के बाद में कहते हैं बर्बादी। जब बच्चे नहीं हो रहे थे तो कहते थे बच्चे नहीं हो रहे, दुनिया पत्थर मारती है हमको, और जब हो गए तो हमारे पास आके कहते हैं अंकल जी मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, बहुत टेंशन देता है। मैं बोला पैदा क्यों किया टेंशन तूने? नहीं होते तो टेंशन, और हो जाते हैं तो टेंशन। क्या समझते हैं हम इस भौतिक संसार में हमला कौन कर रहा है? धनवान को नींद नहीं, रात को 3 बजे सोता है, 4:30 बजे नींद जाग जाती। अरे रिक्शा चलाने वाला तो 7 बजे सोता है, 9 बजे तक उठता ही नहीं। तुमको पंखा लगता है, वो रिक्शे के ऊपर में सीट पर बैठता है और सिर रखता है पीछे वाली सीट पर, और डंडे हैंडल में रख लेता है पैर, और आराम से 8 घंटे की जिंदगी गुजार लेता है। तुम करवट बदलते रहते हो अपने पलंग के अंदर में, जबकि एसी चल रहा है। इसको मच्छर उठा के खा गए, उसने पूरी नींद निकाल लिया, और तुमको एसी के अंदर में मच्छरदानी के अंदर नींद नहीं आती। बोलिए ना सुख किसके पास में है? ये तो रहा भौतिक साम्राज्य। खैर कुछ भी हो,
कहने का मतलब यह हो गया कि इंसान के पास में आज की तारीख में जो बंधवाई है वो दो प्रकार की बंधवाई है। टू काइंड्स ऑफ बॉन्डेजेस। एक बंधन है शरीर में, हम चाहते हैं हमारा तन अच्छा रहे परंतु तन अच्छा नहीं रह पाता। अब एक बात याद रखिएगा, जिसने दुनिया बनाई है, जिसे विधाता कहते हैं, कोई कह दे अल्लाह, कोई कह दे खुदा, कोई कहते परमेश्वर, कोई कह दे परम ज्योति, कोई कह दे परम पिता परमेश्वर। यहां हम कोई धर्म का संदेश नहीं दे रहे हैं, परंतु यूनिवर्सल गॉड जिसने धरती बनाई है, हम उसी के परिचय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, यहां पर जिसने दुनिया बनाई है उसके बारे में थोड़ा 2 मिनट सोच के देखिए ना। यही है वह परमेश्वर जिसने सूरज उगाया और डुबाया है। उसके मन के अंदर हर मानव के लिए जो सबसे बड़ी और सुखदाई कल्पना है, मैंने तुम्हें तन पहनाया है बीमार होने के लिए नहीं। दिस इज द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड इन हिज हार्ट। वो कभी नहीं चाहता है कि एक मानव अपने तन में बीमारियों और दवाइयों का लेप लगाता रहे। जिसने दुनिया बनाई है, उसने शादी रचाई है, वो नहीं चाहता है कि पत्नी घर भाग जाए और आप रोटी सेकते रहें। जिसने दुनिया बनाई है उसने 8 घंटे आपको आराम से नींद के लिए दिया है। नहीं 8 तो कम से कम 7 और 6 तो कम से कम होना ही चाहिए। अरे बदनसीबो, तुम्हें तो 6 भी नसीब नहीं है। नींद की गोली खा खा के पलंग पर म्यूजिक बजाते रहते हैं। कौन कहता है आज नींद है? आजकल डॉक्टरों ने मशीनों से यह भी निकाल लिया है, स्लीप एंड साउंड स्लीप, निद्रा और सुखदाई निद्रा। आज लोगों के पास में आधे से 1 घंटे से ज्यादा डीप स्लीप जिसको कहते हैं गहरी निद्रा नहीं होती है। वो चौंकते रहता है, चहलते रहता है, डोलते रहता है, हिलते रहता है। अरे जब व्यक्ति को डीप स्लीप होती है ना, तो कितने घंटे निकल जाते हैं वो समझ में नहीं आता। आज मुझे दावा के साथ कहना चाहिए 99.999 लोगों के पास में गहरी नींद नहीं है, जिसको शांति की नींद कहते हैं। नींद ही नहीं, वो तो खाना पूर्ति के लिए लेट लेते हैं, कोई तो बैठे बैठे सो लेता है। यही कारण है 1760 रकम की बीमारियां आज तन को घेर रखी हैं, क्योंकि जिस तरीके से शरीर को गहरी नींद से विश्राम मिलना चाहिए, वो विश्राम आज इंसान के पास नहीं। मैं पूछता हूं, किसने तुम्हारी नींद हड़प लिया? किसने तुम्हारे परिवार का सुख हड़प लिया? किसने तुम्हारी दौलत को अपने भोग में लगाने के लिए रोकथाम लगा दी? किसने मना किया तुमको शुगर खाना बंद कर दो? किसने मना किया तेल खाना बंद करके, तेल मत खाइए, घी मत खाइए, चिकना चुपड़ा मत खाइए, ये मत खाइए? तो क्या हवा खाइएगा? अरे धरती में एक बार पैदा हुआ, खा के मरना नहीं। बोले जल्दी मर जाएंगे, देर से मरने के लिए आदमी डाइटिंग कर रहा है। हम तो इस बात पर विश्वास करते हैं, एक बार मिला है बेटा, खा पी के मरो। कपड़े पहनते हैं, खुजलाहट होती है, सूती पहनो, लुंगी पहन के चल रहा है आदमी, सूट फेंक दिया निकाल के। किसने हमको वहां लाके रख दिया? अरे दुनिया बनाने वाले ने आपके दिमाग के अंदर में इतनी अच्छी अच्छी कल्पनाएं की थी, उसने अपने दिमाग में हमारे लिए। ये तन बीमार होने के लिए नहीं है। शादी हो गई तो बीवी पीटने के लिए नहीं था, उससे टेंशन लेने की नहीं, वरन अपने जिंदगी को विश्राम की पनाह देने के लिए था। आज कितने पति हैं जो अपने पत्नी से मोहब्बत नहीं पा रहे, इसीलिए वो बाहर की खिड़की झांक रहे। क्यों? किसने लूट लिया तुम्हारे प्यार को? शादी के 15 दिन और 1 ही महीने तो एक दूसरे को चुम्मी दिए थे, आजकल रहपट देने लगे। एक ही ना हफ्ते, एक ही ना महीने आपने एक दूसरे के लिए ठहर करके एक प्लेट में खाने का इंतजाम किया था, और अब देखिए ना 1 साल के बाद में पति पत्नी दोनों एक प्लेट में खाते हो, तो नाम बताइए ऐसे परिवार का। किसने तुम्हारा सुख छीन लिया? इस भौतिक संसार पर कौन हमला कर रहा है? इस तन को क्यों हड्डियां क्यों लोहे की रॉडें डल रही हैं? क्यों दुआएं मांग रहे हैं आज मां बाप मेरे बच्चे को बदल दे? आज 90% माता पिता का टेंशन उनकी जवान बच्चे हैं।
ये सुनता नहीं, ये मानता नहीं, कब जाता है कब आता है, बच्चा पढ़ता नहीं, पढ़ता है तो काम नहीं करता, और काम करता है तो क्या कमाता है क्या नहीं करता है वो समझ में नहीं आता। आज 99% लोग हमारे पास में कहते हैं बेटा बेटा क्या बेटा के लिए प्रार्थना करना। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? बेटा बीसीए कर रहा है। मैं बोला बीसीए क्या होता है? बीसीए होता है बाप के कैश में ऐश। नौकरी चाकरी है नहीं, मोबाइल को इचिक बिचिक कर रहा है, बाप से 100 सीसी की मोटरसाइकिल ले ली और छोकरियों के चक्कर मारता, कमाता वगैरह है नहीं। बीसीए। आज 90% माता पिता अपनी औलादों के लिए रो रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, ये केवल बाप की कमाई पर बैठ करके ऐश कर रहे हैं। आज 30 साल का लड़का हो गया है, बाप अपनी कमाई से रोटी खिला रहा है उसको। किसने तुमको नौकरी रहित और व्यापार रहित बना दिया? जवान बेटे और बेटियों, तुम कल्पना क्यों नहीं करते हो? हमने उम्र के 18 साल के बाद में अपने बाप की रोटी खाना बंद कर दिया, और 19वें साल में हमने अपने बाप पापा को रोटी देना और उनके कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। आखिर आज 20 साल 25 साल 30 साल के जवान बच्चे अपनी जिंदगी में अपने खुद की रोटी कमाने के बजाय बाप का कमाया हुआ खा करके पंखे में सो रहे हैं। कौन तुम्हारे घर के अंदर में नजर लगा के बैठा है? हमने नींबू और मिर्ची तो लटकाए थे, हे बुरी नजर वाले तेरा मुंह हो काला। यदि ये नींबू और मिर्ची भूतों को निकाल दे तो सारे भगवान एक ही दिन में रिटायरमेंट ले लेंगे। चमड़े की चप्पल लटकाई थी कार के पीछे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है। कहने का मतलब आदमी की बुद्धि कहां चली गई समझ में नहीं आता। वे सत्य से परे चले गए। कौन उनके व्यापार में नुकसान कर रहा है? कमाते तो हैं, आता तो है पैसा, पर जाता कहां है समझ में नहीं आता है। तन तो है, आप हाथ धो धो करके खाना खा रहे हैं, भूंज भूंज के खाना खा रहे हैं, परंतु पेट जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। आपके पास सोने की कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, पर नींद नहीं आ रही है। पंखा है, हीटर है, कूलर है, लाइट है, मच्छरदानी है, पर नींद तो नहीं आ रही है ना। डनलप की गद्दे थोड़े ही ना नींद देते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों को मीठी नींद देता है। आज नींद नहीं है लोगों के पास में। आज बच्चे हैं तो बच्चों का सुख नहीं है, पति है तो पति का सुख नहीं है, पत्नी है तो पत्नी का सुख नहीं है, पैसे हैं तो भोग नहीं लगा सकते। घर है परंतु चुभता है, घर कब्रिस्तान बन गया। 4-4 बेडरूम में रहने वाले एक ही हैं, 4 बाथरूम हैं, जिसमें एक मैला नहीं करते आप तो 3 वैसे हैं। आखिरकार ये 4 बेडरूम तुम्हें सुख क्यों नहीं देते? काम तो एक में चलता है ना, परंतु आत्मा तृप्त नहीं है। प्रभु कहते हैं जिंदगी भर नहीं रहेगा तृप्त तू। उसके बाद भी अगला बिल्डिंग बना रहा है, उसके बाद भी अगला। अरे एक बिस्तर में तो रात भर नींद नहीं आती, 4 बेडरूम बना के रखा है। कौन भूत नहीं सोएंगे तो कौन सोएगा? खाली पड़े, खाली घर शैतान का घर। इसलिए तो रात के 12 बजे से 3 बजे आकर के वो कहते हैं लव यू, क्योंकि 3 तो तुमने भूतों के लिए रखा, उसमें खाली पड़ा है। और कहते हैं खाली घर शैतान का घर। कमाए तो हो, नंबर 2 की कमाई, कहां से मिलेगा सुख? सावधान। आज मनुष्य भौतिक संसार के अंदर में इस भयानक विपदा में पड़ा है। हम प्रश्न उठाना चाहते हैं, आखिरकार हमारी जिंदगी के अंदर इन बंधनों को लाने वाला कौन? यही एक सबसे बड़ी समस्या है मेरे प्रियो। इस भौतिक संसार के ऊपर में एक आत्मिक संसार का हस्तक्षेप है, और वह आत्मिक संसार और कोई नहीं है, यह अंधेरा है। इट्स अ डार्कनेस। ये सूरज डूबने वाला घोर अंधकार नहीं है, वरन वे आत्माएं जो इंसान को, उनके परिवार को, उनके व्यापार को, उनकी चाल चलन को, उनके दृष्टिकोण को, उनके सोच विचार को परमेश्वर की महान कल्पना, जो हर इंसान के लिए सुखदाई कल्पना परमेश्वर ने रखा है ना, उन कल्पनाओं के विरुद्ध ले जाने वाले अनुभव को पैदा करने के पीछे एक ऐसी आत्मिक सेना की
मजबूरी है जो हमारे जीवन के ऊपर में तकलीफ देती है। इसे कहते हैं अंधकार। अंधकार भौतिक है, शरीर के ऊपर में बीमारियों का हमला, धन के ऊपर में गरीबी का हमला, शांति के ऊपर में अशांति का हमला, पति पत्नी में प्यार के बजाय बैर का हमला, यह अंधकार के अंतर्गत आता है। और यह और कोई नहीं वरन ऐसी दुरात्माएं हैं जो इंसान को उस पड़ाव पर लाके खड़ा कर देती हैं। समझ में नहीं आता मेरी पत्नी को क्या हो गया, इतनी अच्छी पत्नी है कैसे बिगड़ गई, समझ में नहीं आता। इतना अच्छा पति है, कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चों को। देखो अगले साल तक 98% लाता था, अभी 65 में चला गया, जबकि हम ट्यूशन लगा रहे हैं। आखिरकार ऐसा हमला क्यों? मेरे प्रियो, अंधकार के अंतर्गत हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे धन को, हमारे परिवार को, हमारे व्यापार को दुरात्माएं अपने प्रभाव में ला लेती हैं और उस प्रभाव से हमारा तन, मन, धन, परिवार, सुख शांति धुएं की तरह निकल जाती है। यह है बंधन, यह है अंधियारा। सूरज वाले अंधियारे की तरफ मत जाइए। कोई दुष्ट आत्मा है जो तुम्हारे धन के ऊपर बैठी है, जो आने तो देती है दौलत परंतु आपको भोग नहीं लगाने देती है। बच्चे तो हैं परंतु प्यार नसीब नहीं, पत्नी तो है परंतु प्यार नहीं करती, और ना ही पत्नी को अपने पति का प्यार मिल पाता है, जबकि दोनों एक ही पंखे के नीचे सोते हैं परंतु उनके मुंह उत्तर दक्षिण होते हैं। हवा तो एक पंखे की खाते हैं, पलंग में तो एक रहते हैं परंतु पटती नहीं। वो उधर मुंह करके और ये इधर मुंह करके दोनों मोबाइल को इचिक बिचिक करते रहते हैं। रात कैसे गुजर जाती है समझ में नहीं आता। इसे परिवार नहीं कहते। गाय बैल इकट्ठा करने का जो जगह होती है ना, खीर का क्या बोलते हैं, जहां गाय बैल जाने से पहले एक मैदान में इकट्ठा होती है, उसको क्या बोलते हैं? अरे जब कभी बस्ती की गायों को चरवाहा ले जाता है तो सब अपनी अपनी गायें एक मैदान में लाके जमा कर देते हैं, फिर चरवाहा एक साथ जंगल ले जाता है और फिर वहीं ला करके छोड़ देता है, तो सब अपनी अपनी गाय भेड़ बकरियां ले जाते हैं। उस ठिकाने को क्या कहते हैं? बस्ती के बाहर जो मैदान होता है, गाय गोठो। आज परिवार भी तो गाय गोठो है। पत्नी आई सो गई, पति आया सोया, बच्चे आया सोया, गाय गोठो। आदमी गोठो बोलो। हालेलुया। आज पशुशाला बना है हमारा परिवार। न पत्नी को मालूम है वो कहां गई थी, न पति को मालूम है वो कहां गया था, और मां बाप तो बच्चों से पूछ भी नहीं सकते तू कब आया और कहां गया था। दिस इज नॉट द फैमिली। कहीं ना कहीं अंधकार हमारे परिवार पर समा करके साम्राज्य बना रहा है। यह है अंधकार। इससे कौन छुटकारा दिलाएगा? इन दुरात्माओं से कौन हमारा मोक्ष देगा? मोक्ष कोई और चीज नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है उन तमाम दुरात्माओं को जो हमारे तन, मन, धन, परिवार, व्यापार के ऊपर में हमला करती हैं, उस प्रकार के वातावरण को हम अंधकार कहते हैं। और इस अंधकार में एक ज्योति चमक रही है। नहीं, अंधकार में एक उजियाला चमक रहा है। बाद में हम आएंगे, आज देरी थी ना, इसलिए जिसको परमेश्वर के सत्य को समझना है तो ठहर करके शांत वातावरण में चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, जिससे कि हम परमेश्वर के उस छुटकारे को प्राप्त करने से पहले प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है, इस बात की सच्चाई को हम जान सकें। इस अंधकार को दूर करने के लिए एक उजियाला है और उस उजियाले का नाम है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां पद। यूहन्ना की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसके 12वें पद में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। यूहन्ना 8:12 वहां लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की
ज्योति पाएगा। वाह! यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। यहां पर कोई विशेष जाति, समुदाय, भाषा के लोगों के साथ बात नहीं हो रही है, यहां जगत की बात है। ईसा को किसी विशेष धर्म का गुरु न कहिए, वरन वह हर मानव को, चाहे आपका जन्म किसी भी धर्म में हुआ होगा, उन तमाम लोगों के अंदर में पाई जाने वाली जो बुराइयां जिसके बारे में हमने थोड़े समय पहले बताया, उसमें से छुटकारा प्राप्त करने का एक रास्ता है। रास्ता वो धर्म स्थापक नहीं है, वो नया सिद्धांत स्थापक नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में ज्योति लाने वाला है, उजियाला लाने वाला है, और जो अंधकार तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद कर रहा है, उससे छुटकारे का रास्ता है। इसलिए उसका नाम यीशु है। यीशु का मतलब होता है द डिलीवरर, मुक्ति का दाता, श्री हरि, हरने हारा। भारतीय संस्कृति के अनुसार हम श्री हरि की खोज कर रहे हैं। हरि का मतलब होता है हरा रंग नहीं जो मैंने पहन रखा है। हरि का मतलब हरने हारा। हरने हारे का दूसरा नाम है मुक्तिदाता। मुक्तिदाता का नाम है यीशु। यीशु ही का मतलब है मुक्तिदाता, द डिलीवरर। Jesus is nothing but the Jesus is the deliverer. Jesus ही हरि है। हरि मतलब हरने हारा, अर्थात जो आत्माएं तुम्हारे धन के ऊपर में हमला करती हैं, उन आत्माओं को निकालने वाला। जो परिवार में टेंशन देने वाली आत्मा है, उस आत्मा को निकालने वाला वही है श्री हरि। मैं ज्योति हूं। मैं उन दुष्ट आत्माओं को जिस दिन ललकार दूंगा ना, तुम्हारे धन के ऊपर बैठ करके गरीब बनाने का कार्यक्रम कर रही हैं, उस दिन से तुम्हारे धन का नुकसान बंद हो जाएगा। जिन काली आंखों ने तुम्हारे परिवार को देख करके पति पत्नी और सास बहू के बीच में महाभारत पैदा कर दिया है ना, जिस दिन मेरी निगाहें तुम्हारे परिवार पर पड़ेंगी ना, तो वे दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। और जब वे दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी तो पति पत्नी का प्यार क्या होता है, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम में सब समझ में आ जाएगा। ये प्यार कोई व्यक्त करने की अभिव्यक्ति नहीं है, वरन ये एक ऐसा अनुभव है जिसको शब्दों से कहा नहीं जा सकता। मैं पूछूं आपको परिवार का प्यार मिला क्या? आज 99% बच्चे लोगों का कहना है मामा हमें प्यार नहीं करती, पापा हमें प्यार नहीं करता, इसलिए तो हम बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, क्योंकि मम्मी को तो फुर्सत है नहीं हमारे पास में, पापा तो टेंशन में रहते हैं हर समय। और आज 99% बच्चों का शिकायत अपने मां बाप के लिए है। मुझे कहना चाहिए बच्चों, तुम किसी भी कारण से अपने मां बाप को शिकायत देते होगे, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा भाई साहब, बाइबल का प्रभु कहता है तुम्हारे ऊपर में कोई काली नजर पड़ गई है। बोलो यीशु प्रभु की। थोड़ा सोच के देखिए ना, मैं ज्योति हूं। एक तो वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, फिर वो कहता है मैं जीवन की ज्योति हूं। मेरे प्रियो, यूहन्ना की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसके 35 पद को पढ़ के समाप्त करेंगे, ज्यादा बोर करने में कोई फायदा नहीं है। यहां प्रभु जी का वचन कहता है 35 में, और यीशु ने उनसे कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, और जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम पर आ पड़े। और जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। और जब ज्योति तुम्हारे साथ है तो ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो जाओ। कौन है ज्योति की संतान? ज्योति की संतान वो है जिन मुसीबतों का विवरण हमने किया उनसे आजादी मिल गई है। मेरे पास एक लौती पत्नी है और हर वक्त मैं उसको आज भी उस उम्र में वैसे ही प्यार करता हूं, शायद उस जमाने से ज्यादा ही प्यार आ गया है, क्योंकि अब वो शारीरिक नहीं वरन आत्मिक प्यार है। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। यस, एक दिन मैं गरीब था, आज नहीं हूं। इस उम्र में मुझे कोई शुगर नहीं है, न ब्लड प्रेशर है, न मेरी हड्डी दुखती है, न मेरा सिर दुखता है।
इकलौती पत्नी है, उसने आज तक मुझे अपने से हम मेरे सिर में विक्स बाम लगाने की ड्यूटी नहीं की, क्योंकि दुखा ही नहीं तो बाम लगा के करेगी क्या बेचारी। तुम्हारा दुख है और खाओ तुम नसीन, हम नहीं। हड्डियां बज रही 30-30 साल के बच्चों की, म्यूजिक कट कुट गिटार समान। हमारी हड्डियों में दर्द नहीं है, क्योंकि हमने उन दुरात्माओं को पलायन का आदेश दिया है। वे हमारे तन पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती, वे मेरी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती, वे मेरे मन पर अधिकार नहीं जमा सकती। मैं जानता हूं उनको कैसे रास्ता दिखाया जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई है जो ज्योति बनकर मेरे ऊपर में पाए जाने वाले अंधकार का इंतजाम करता है। मैं महान नहीं हूं, मेरे साथ में रहने वाला महान है। उसकी महानता के चक्कर में अपना भी नाम महानों की लिस्ट में आ जाता है। Jesus is not the religion, Jesus is not the theology, but the Jesus is the deliverer. आपकी शुगर का हुआ आजाद करने वाला है, आपकी अशांति को डिप स्लिप देने वाला है। हमको तो आप कहीं भी सुला लीजिए सर, हम पेट भर नींद निकालेंगे, चाहे ट्रेन हो चाहे हवाई जहाज हो। मुझे कहना चाहिए, जिंदगी एक बार मिली है, संपूर्ण आनंद के साथ गुजारो। यह सौभाग्य केवल उसको मिलता है जिसको उद्धारकर्ता मिल जाता है, और उद्धारकर्ता उसको मिलता है जिसको बंधुआई की जानकारी मिल जाती है। जिसको बंधुआई की जानकारी मिलती है वह उद्धारकर्ता को खोजता है, और जो उद्धारकर्ता को खोजने में सफल हो जाए उसको उद्धार मिल जाता है। और जिसको उद्धार मिल जाता है उसकी जिंदगी में रोने पुकारने की चिप उद्धारकर्ता ऐसे निकाल देता है कि गाना बजाना ही बंद हो जाता है। मोबाइल में सिम ही नहीं रहेगा तो कुंका करेगा क्या। यदि दुष्ट आत्माएं आपका घर परिवार छोड़ के चली गई तो स्वर्ग बन जाएगा, याद रखना। वही पत्नी जिसके साथ में झाड़ू बेलन चल रहा था, वह तुम्हारे लिए धरती की सबसे खूबसूरत वर्ल्ड ब्यूटी बन जाएगी। ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। अब हम रुक जाना चाहते। मेरे प्रियो, थोड़ा सोच के देखो, हम स्वतंत्रता की दशा में है या गुलामी की? हम अंधेरे में है या उजियाले में? अपने घर में अंधेरे के लिए उजियाला तो ला लिया, पर जिंदगी के अंधेरे में उजियाला लाने का तरीका क्या है? कोई है जिसका नाम है नजराना यीशु। वो है तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। आज हम आपकी छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। उद्धार का तो अभी समय बनाने का काम शुरू हुआ। ये आत्माएं आई कहां से? ये आत्माएं जाएंगी कहां से? आपके दुख आए कहां से? ये दुख भागेंगे कहां से? ये सारी सच्चाइयों को आने वाले दिनों में देखेंगे, बशर्ते कि आप समय पर आए। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। सब अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से कहें, हे प्रभु, मेरे अंदर पाए जाने वाले अंधेरे की सत्यता को समझने के लिए तेरे उजियाले का आईना मेरे सामने रख दे। प्रभु, मुझे तेरे सत्य का उजियाला समझ में आने लगे, और जब मैं तेरे सत्य के उजियाले के सामने खड़े हो जाऊं तो मेरा अंधेरा क्या है वह मुझे साफ समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रभु, मुझ पर तू दया कर दे, जिससे कि मैं यशायाह की तरह जान पाऊं कि मेरे अंदर में बंधन कौन से पाए जाते हैं। इसके बाद हम छुटकारे की प्रार्थना करेंगे। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हंसी खेलते कूदते कहानी बताते हुए कहीं ना कहीं हम उस दिशा की ओर जाते रहे जहां पर प्रभु आपका परिचय हमें मिल जावे। आपके परिचय के साथ साथ हमें अपने परिचय को प्राप्त करना है, यह जानकर कि हम बंधन में पाए जाते हैं। और जब तक इंसान के अंदर में बंधन की जानकारी ना मिले और उससे छुटकारा पाने की इच्छा ना सताए, तो उसको उद्धारकर्ता अपनी बाहों में नहीं लपेटता है। परंतु जिसको छुटकारा पाने की तमन्ना सता जाती है, और यदि वह छुटकारा देने वाले को जान जाए, तो वह छुटकारा देने वाले की बाहों में लेट लेता है। और वहां जो सुख मिलता है वह वैसा ही होता है जैसे एक बच्चे को अपनी मां की गोद में सुरक्षा का एहसास हो जाता है और वह गहरी निद्रा में चला जाता है, क्योंकि वह मां की गोद में है। कुछ इसी तरीके से हमें भी विश्राम मिलेगा उद्धारकर्ता की गोद में। न जाने आज कितने बच्चे हैं जो अपने मां की गोद की कल्पना नहीं करते। यही कारण है उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं।
परंतु जब वे अपने मां की गोद की लालसा रखते हैं और यदि मां उन्हें गोद में उठा ले तो वे बेखबर सो जाते हैं। आज कुछ इसी प्रकार की बेखबर की जिंदगी आप हमें देना चाहते हैं, हमारे मुक्तिदाता यीशु की गोद में सोने के रास्ते। हे पिता, हमारे मन की आंखों को खोल दे, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,